तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना गृह जिला नालंदा। अब नालंदा को कहा जाता है कि कुर्मियों का ऐसा गढ़ जहां पर नीतीश कुमार जिसको आशीर्वाद देते हैं वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन समझिए राजनीति को कि चिराग पासवान वहां पर नजर गड़ाकर बैठे हैं, बार बार नालंदा में जा रहे हैं और मानो नीतीश कुमार का गुरूर, नीतीश कुमार का घमंड, सब कुछ वो चाहते हैं कि नालंदा लोकसभा सीट पर ही तोड़ दिया जाए और इसीलिए बार बार नालंदा में चिराग जा रहे हैं। नालंदा लोकसभा सीट का जो समीकरण है वो कुछ ऐसा है कि दलित वोटरों की अगर बात की जाए तो वो भी 4 लाख से ज्यादा है और अगर कुर्मी की बात की जाए तो कुर्मी अकेले 4 लाख से ज्यादा है। और आगे इसी पर हम बातचीत करेंगे कि नीतीश कुमार को असली मात देने के लिए नालंदा में क्या सेटिंग हो रही है, वहां का समीकरण क्या है और तेजस्वी यादव का जो यादव वोटर है वो क्या करेगा। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको 1 वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। 1 वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार के आपसी जो राजनीतिक दुश्मनी है इसको समझिए। चिराग पासवान की पार्टी टूट जाती है, आरोप लगता है नीतीश कुमार पर। इसके बाद अब चिराग पासवान नालंदा में बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर बार बार जाकर के वो रैली कर रहे हैं और बार बार चिराग कहते हैं कि नालंदा में हम नीतीश कुमार को बताएंगे कि आखिरकार नालंदा क्या चाहता है। अब इस बात पर गौर कीजिए कि नालंदा अगर लोकसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी हार जाती है तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा संदेश तो यही जाएगा कि नीतीश कुमार के अपने जिला ने, उनके अपने लोकसभा क्षेत्र ने उनको स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात कि कहा जाता है कुर्मी और कुशवाहा का गठजोड़। अब नालंदा जो लोकसभा सीट है वहां पर 4 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर है और लगभग 1 लाख के करीब कुशवाहा वोटर है, जो कहा जाता है इस हिसाब से 5 लाख होता है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार की ताकत का सबसे बड़ा मतलब ही यही है कि कुर्मी और कुशवाहा एक साथ आकर वोट देता है जिससे नीतीश कुमार जीतते हैं। लेकिन अब इस बार समीकरण बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा जो वोटर है उनके सामने एक नया विकल्प अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को खड़ा कर चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ है नहीं और एक सवाल कुशवाहा वोटरों के मन में डाला जा चुका है कि नीतीश कुमार को तुमने वोट दिया तो एक कुर्मी मुख्यमंत्री बना, लेकिन कुशवाहा को तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, तो आखिरकार कुशवाहा वोट क्यों देगा। अब आगे बढ़िए। नालंदा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर यादव वोटरों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है और महागठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो यहां पर नीतीश कुमार 20 पड़ेंगे। 20 का मतलब कि यादव उनके साथ, मुसलमान उनके साथ, कुर्मी उनके साथ, तो नीतीश कुमार की गाड़ी वहां से निकल जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ आइए तो 4 लाख से ज्यादा दलित वोटर। अब दलितों में कई चीजों को लेकर नाराजगी है। सबसे पहले अगर पासवान की बात करें तो 1,20,000 से ज्यादा कहा जाता है कि वहां पर पासवान वोटर है। अब पासवान वोटर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी टूटी या चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने जो किया इससे शायद नाराज हो। चुनाव के वक्त में इन सारी चीजों का बड़ा मोल होता है और अगर इस हिसाब से वोट पड़ा तो वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी से पासवान छिटकेगा और वैसे भी पासवानों के नेता चिराग पासवान बन चुके हैं। अब अन्य दलितों की बात की जाए तो सबसे पहली बात की जो शराबबंदी हुई, शराबबंदी के बाद से सबसे ज्यादा प्रभाव महादलित दलित जातियों पर पड़ा। कई बार इस प्रकार की चीजों को हमने देखा भी कि पटना में पासी समुदाय आकर प्रदर्शन कर रहा है और महादलित समाज के लोग आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सारी चीजों का एक साथ इन सारी चीजों को मिलाकर
शायद बीजेपी इस फिराक में है कि नालंदा में इसका फायदा लिया जाए और चिराग पासवान उस लोकसभा सीट पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं। अगर राजपूतों की बात की जाए तो वहां पर राजपूतों की भी अच्छी खासी संख्या है। भूमिहारों की बात की जाए, कायस्थों की बात की जाए तो इनकी जनसंख्या मतलब कि मतदाता जो है वो भी लाख के करीब है। और कुल मिलाकर दलित, अगड़ा और जो अन्य जातियां हैं मतलब कि कुशवाहा को आप जोड़िए, जो कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से कट रही हैं, तो कुल मिलाकर मामला एकदम जिसको कहते हैं कि नेक टू नेक फाइट का वैसा मामला हो जाएगा। और इसीलिए चिराग पासवान नालंदा पर नजर टिकाए हुए हैं। बाकी अब चिराग पासवान कितना कमाल करते हैं, क्या नीतीश कुमार का जो कुर्मी का किला है, सबसे मजबूत किला जिसको कहते हैं नीतीश कुमार के लिए, जो कुर्मियों का एक प्रकार से आप कहिए कि गढ़ है, उसको तोड़ने में कामयाब होते हैं। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। जो भी तमाम जानकारी, जो भी तमाम अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।